नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी सीरीज भाई भाई सीरीज में। पवन भाई और नवीन भाई आपको आज करवाएंगे भाई भाई सीरीज में। टॉपिक का नाम है सोयल यानी मिट्टी। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ नया। इसके लिए हमारे संस्कृत के एक पोएम है, वो सुनाता हूँ। विंध्य सह्याद्रि नीलाद्रि मालविनतम शुभ्र हेमाद्रि हास प्रभापूरितम अर्बुदावली शरेणी संपूजितम भूतले भाति मेनारथम भारतम। आई रिपीट, विंध्य सह्याद्रि नीलाद्रि मालविनतम शुभ्र हेमाद्रि हास प्रभापूरितम अर्बुदावली शरेणी संपूजितम भूतले भाति मेनारथम भारत। सर, ये क्या है? इसका संबंध मिट्टी से क्या है? इसका संबंध भारत की भूमि से है। आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहे इसमें। मैंने कहा विंध्य सह्याद्रि नीलाद्रि मालविनतम। देखो जो ये है ना, इसमें मालाओं के नाम है, पर्वत मालाओं के नाम है। विंध्य सह्याद्रि, विंध्य मतलब विंध्याचल जो भारत के मध्य में जाती है। सह्याद्रि ये वाला कौन सा घाट? पूर्वी घाट। विंध्य सह्याद्रि नीलाद्रि मालविनतम, नीलाद्रि कौन सी है? हमारा पश्चिमी घाट। शुभ्र हेमाद्रि, हेमाद्रि बना हिमालय पर्वतमाला से। किससे? हिमालय पर्वत में। विंध्य सह्याद्रि नीलाद्रि मालविनतम शुभ्र हेमाद्रि आस प्रभापूरितम अर्बुदावली श्रेणी, अर्बुदावली अरवावली, कौन सी अरावली? अर्बुदावली श्रेणी संपूजितम भूतले भाति मेनारथम भारतम। तो आइए हमारी सीरीज की नया एपिसोड शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए हमने टॉपिक का नाम बताया है सोयल। क्या नाम है? सोयल यानी मिट्टी। मिट्टी इस देश की जान है और मिट्टी ही हमें बनाने वाली महान है। तो आइए देखते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है। अनेक को कम से 15-16 टाइप की मिट्टी है। लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर यानी एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छी हैं उन पे ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिन में से आते हैं उसके देखते हैं। हमने एक तो कितना पवन सर ने क्या मस्त पीपीटी बनाई, ध्यान से देखना। हमारे लिखा है एलुअल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड एंड येलो सोयल, लेटराइट सोयल, एड सोयल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। यानी वे जो मेन जहाँ पे ये बसी हुई हैं, जहाँ पे मिट्टियाँ हैं देखने को मिलती है, उनका एरिया हमारे नक्शे में कवर किया गया है पवन सर के द्वारा। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली मिट्टी का क्या नाम है? अलोवियल सोयल। इसको कहते हैं हिंदी में जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। नाम भाई कैसे बनी? अभी जल ने जिसने बना दिया, बाढ़ आई, नदी आई और अपने साथ साथ जो मिट्टी बहा के लाई उसने बना दी जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, इसने मिट्टी भी लाई है, पानी लेके आया। हाँ, तो कैसी होगी? उपजाऊ होगी। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसमें पानी इसके साथ है, मिनरल्स इसके अंदर है। तो कैसे? बहुत उपजाऊ मिट्टी है। देखते हैं अलोवेस इसकी सिचुएशन क्या है। अरे वाह, ये सिचुएशन क्या है? ये तो गंगा का मैदान दिख रहा मुझे। शाबाश, गंगा यमुना का जो मैदान है वो अलुवियल सोयल, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आगे पवन सर। आगे देखते हैं ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल कौन सी है? पानी की ठहराव नहीं हो पा रहा है, इसमें इस तरह की जो कमी है, उसको पानी का ठहराव ना होने के कारण इसका रंग ब्लैक है। कैसा रंग है? ब्लैक। इसकी उपस्थिति क्या है? मध्य भारत का जो हिस्सा है, साउथ में महाराष्ट्र तक भी लाता है। इसमें क्या है? पानी इसमें ऊपर रहता है जिसमें अंदर नहीं ले पाती। इसमें जैसे आपका गन्ना है वो भी इसमें होता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। पवन सर को आराम से बताएंगे। जैसे आपका ये लिखा है ना ब्लैक सोयल में क्या होता है, ये पवन सर समझाएंगे। अब इसकी सिचुएशन देख लो, यानी आपका एमपी का, थोड़ा राजस्थान का और नीचे महाराष्ट्र का इलाका जो आपका है वो किस में जाता है? ब्लैक सोयल का है। गन्ना भी होता है, संतरे भी होते हैं इसमें। ठीक है, अगली कौन सी है? रेड एंड येलो। रेड एंड येलो सोयल। देखो यहाँ दक्कन का पठार आ गया और यहाँ पे हमारे कौन से पठार आ गए? जो झारखंड उड़ीसा में जो पठार है ना, यानी ये मिनरल के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है। लाल रंग इसका होता है, मिनरल के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है। आगे है लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल देखो, ये जो हमारा कौन सा घाट है भाई? पश्चिमी घाट। और ये कौन सा है? ये असम वसम का इलाका होगा। यहाँ पे उड़ीसा का इलाका। ये तकरीबन वो एरिया जिसमें पानी जमाजम है, पानी की मौज है। पश्चिमी घाट में भी जैसे हमारी वहाँ पे आती है ना, कौन सी? मानसून पवनें आती है, वो भी जमाजम बारिश करती है, पानी बहुत रहता है। और यहाँ भी मानसून पवनें जाके आगे असम वसम की तरफ बहुत पानी गिराती है। तो इसमें पानी जमाजम है, पानी की मौज है। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का हो गया, नीचे गोवा हो गया और उसके नीचे केरल और कर्नाटक।
कर्नाटक और केरल थोड़ा, तो उसका एरिया कौन सा हो गया, एलुवियल लेटराइट सोल का। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलो वेरी गुड, शाबाश। आगे आयरन मिट्टी, आयरन मिट्टी का वो मतलब है जिसकी सबसे कम उपजाऊपना है, जहाँ पानी बहुत कम है, पानी नहीं मिल पा रहा, रेगिस्तानी मिट्टी है, कटीली झाड़ियाँ पैदा होती है, खेजड़ी का वृक्ष भी यहाँ है, यानी पानी की कमी है, बेचारी तड़पती रहती है मिट्टी, वो मिट्टी है राइट मिट्टी। उसमें कौन सा, देखो सबसे मेहनत जैसलमेर, और जैसलमेर और जो राजस्थान का वो इलाका है। आप ये थार मरुस्थल सुना होगा ना, थार मरुस्थल, थार का जहाज किसको कहा जाता है, ऊंट को, किसको, ऊंट को। तो थार रेगिस्तान वाला इलाका जो है वो इसका, कुछ नीचे गुजरात का कच्छ का इलाका भी इसका है, ठीक है। और ये होगी लास्ट फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है फॉरेस्ट एंड माउंटेन, फॉरेस्ट और माउंटेन है कौन सी, जैसे अपना हिमालय का ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, और वही पर्वतमाला आगे 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 इधर तक आ गई है आपके सिक्किम तक और आपके अरुणाचल प्रदेश तक, ये इलाके कौन सा हो गया, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन मिट्टी है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन मिट्टी है। अब इसकी जो डीपली जानकारी देंगे वो हमारे आदरणीय पवन सर देंगे। पवन सर जी आ जाइए। आइए सर, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। ये देखिए, अभी 2 मिनट पहले नवीन सर ने आपको बताया ही था जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि उसका निर्माण बाढ़ अथवा वर्षा के द्वारा हुआ है। कैसे, बाढ़ जब आती है, कैसे आती है बाढ़, वर्षा होगी तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, नदियों में पानी ज़्यादा आएगा तो बाढ़ बनेगी, ठीक है। आइए उसको जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। अब आपने सुना ही होगा कि खादर और बांगर, एक लोकल भाषा में आपने सुना होगा खादर और बांगर। क्या है वो खादर बांगर, क्या किसी बुजुर्ग ने नाम रखा है कि उस स्थान का नाम खादर है, उस स्थान का नाम बांगर है? नहीं, वो किसी बुजुर्ग ने नहीं लिखा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ खादर और बांगर क्या है। क्या है खादर बांगर? देखिए, जब कोई नदी, मैं यहां समझाता हूं, जब कोई नदी पानी अपने साथ लेकर आती है, क्या लेकर आती है अपने साथ? पानी लेकर के आती है, और इस पानी का बहाव और इसकी मात्रा नदी में जब ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, तो इस एरिया को हम हाई एरिया, इस एरिया को हम लो एरिया बोलेंगे, ठीक है। जब हाई एरिया की तरफ पानी नहीं जा पा रहा तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, पानी नीचे की तरफ आएगा। पानी कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, और अपने साथ मिनरल्स लेकर आएगा, ठीक है। जिससे बनेगी आपकी यहां पर न्यू सोयल। क्या बनेगी? न्यू सोयल। ये रहेगी आपकी ओल्ड सोयल। क्या रहेगी? ओल्ड सोयल। बस इसी को देखते हुए यहीं से आपका सोयल फॉर्मेशन होता है। जो आपका खादर है, क्या है आपका खादर, इसमें आपकी न्यू सोयल होगी। क्या होगी? न्यू सोयल। इसमें जो फर्टिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। फर्टाइल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें वर्षा का पानी, नहर का पानी, उसके साथ नई मिट्टी आ रही है, पहाड़ों की मिट्टी आ रही है। गंगा की जो इसमें बताया गया था, गंगा का एरिया सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। हम खेत में भी कहते हैं कि नहर का पानी लोगों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? उसका कारण यही है। क्या उसका कारण? यही, इसमें फर्टाइल ज़्यादा होती है चीज़ें। ये ओल्ड होती है ऊपर वाली बांगर, इसमें फर्टाइल कम होता है, लेस फर्टाइल। हाई एरिया, क्या होता है ये? हाई एरिया।
फर्टाइल सबसे कम होता है। इसको बोलेंगे ओल्ड सोयल, ओल्ड सोयल। इसको बोलेंगे न्यू सोयल। ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये 43% क्षेत्रफल को कवर करती है। कितने को? 43% क्षेत्रफल को कवर करती है। आइए देखते हैं हमारे देश में सोयल की जो परसेंटेज है वो कितनी है। एलुवियल सोयल है हमारे देश में 22.16%। कितनी? 22.16%। रेड सोयल, रेड सोयल की मात्रा कितनी है? 28%। ब्लैक सोयल की मात्रा कितनी है? 29.69%। एल्कलाइन सोयल कितनी है? 1.29%, सबसे कम मात्रा है। इसके बाद आते हम पैटी सोयल 2.17%, लेटराइट सोयल 2.62%, डेजर्ट सोयल 6.13%, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल 7.94%। नवीन सर ने आपको कुछ बताया था। टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन एलुवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी इसी को कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसको खादर और बांगर क्यों कहा जाता है। इसमें हाई एरिया में जाने के बाद जो पानी नहीं जा पाता है नदी का, वो ओल्ड सोयल होती है। और न्यू सोयल होती है, न्यू सोयल होती है जो आपकी, उसमें पानी का जो भाव है वो नदी से बाहर आता है, तब इसमें न्यू सोयल का निर्माण होता है। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी मात्रा में होती है, जैसे राइस, वीट, मक्का, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट। ठीक है। नेक्स्ट आते हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल, ब्लैक सोयल में क्या हो सकता है? अच्छा, कॉटन, वीट, माइल्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, राइस, शुगर केन। इसमें भी शुगर केन हो सकता है, राइस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि राइस को क्या चाहिए? राइस को ज़्यादा पानी चाहिए। शुगर केन को क्या चाहिए? ज़्यादा पानी चाहिए। और जो ये ब्लैक सोयल है, ये ब्लैक सोयल पानी को कम अब्जॉर्ब करता है, यानी कि कम सोखता है। इसीलिए ये इन सभी के लिए बेस्ट मिट्टी मानी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन लेटराइट सोयल। इसमें टी आप उगा सकते हो, कॉफ़ी उगा सकते हो, रबर उगा सकते हो। ये एक ऐसी मिट्टी है जिसको पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए। ठीक है। इसलिए इसमें टी और कॉफ़ी आप उगा सकते हो। ये पानी को सबसे जल्दी सोख लेती है। इसमें पानी ठहरता नहीं है। जैसे कि आपको ब्लैक सोयल में बताया कि वो पानी को नीचे नहीं जाने देती, वो चिकनी मिट्टी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें पानी ज़मीन के अंदर जल्दी से जाता है। कोकोनट, आर्कनट, बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है। आगे देखते हैं। थैंक यू पवन सर। पवन सर ने कितनी शालीनता के साथ आपको समझाया है। अब थोड़ी है ना क्विक रीजन के साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ जी। अब क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब तैयार हो क्वेश्चन आंसर करने के लिए? ठीक है। आप अपने क्वेश्चन देखो, पहले अपने जवाब खुद लिखो, ऑप्शन भी दे रखी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में बढ़िया वायुमंडल होता है? यानी विच ऑफ टाइप ऑफ सोयल हैज़ अ गुड एटमॉस्फेयर? रेड सोयल, लोमलेस सोयल, क्ले सोयल या सैंडी सोयल? मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तीनों 4 क्वेश्चन के आंसर आप निकाल लो तुरंत प्रभाव से। आप एक बार दिमाग लगाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
अरे बच्चों, आपने पूरा दिमाग लगा लिया होगा, अपने घोड़े पूरे दौड़ा लिए होंगे। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में बढ़िया वायुमंडल होता है? लाल मिट्टी, मृदा मिट्टी, कीचड़ली मिट्टी, बालू मिट्टी। इंग्लिश में है, विच टाइप ऑफ सोयल हैज अ गुड एटमोस्फेयर? रेड सोयल, लेम सोयल, क्लेली सोयल, सैंडली सोयल। बताओ भाई, बताओ। तो इसका जवाब है लोएमी सोयल या मृदा मिट्टी। उसमें क्या होता है, सबसे अच्छा वायु एटमॉस्फेयर होता है, उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी के उपरांत पानी की परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लेयर ऑफ वाटर अबव द सोयल कॉल्ड? बताओ भाई, इसको क्या कहते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पानी की परत। क्या कहते हैं? वाटर टेबल। आई रिपीट, इसको कहते हैं वाटर टेबल। चलो भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, रेतीली मिट्टी में, क्वेश्चन नंबर 3, रेतीली मिट्टी में पानी की सदिशता कैसी होती है? What is the water holding capacity like in sandy soil? जो आपकी रेतीली मिट्टी होती है ना, पानी को अपने में संजो कर रखने की, ये पानी को अपने में रोकने की योग्यता कैसी होती है? आप खुद बता दो। राजस्थान की तरफ है, वो ज़्यादा पानी सोख सकती है, कम सोख सकती है? तो इसका जवाब है, एक बार तो तुरंत दिमाग लगाओ, 1 सेकंड का देता हूँ मैं। इसका जवाब है कम या लो। कितनी कैसी होती है? लो कैपेसिटी होती है, समझे? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सी मिट्टी में अधिक मात्रा में बालू होता है? आई रिपीट, विच सोयल कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ सैंड? भाई सैंड, रेता, बालू, उसके पूछा गया कौन सी मिट्टी में ज़्यादा होता है। तो 1 सेकंड का टाइम है, तुरंत दिमाग लगाओ। इसका जवाब है सी, कीचड़ली मिट्टी। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्ले सोयल। क्या कहते हैं? क्ले सोयल। आगे चलते हैं, चलो आगे के पवन भैया करवाएंगे। आ जाइए पवन जी। लाइए जी, लाइए। अगले देखते हैं क्वेश्चंस। मिट्टी की सूक्ष्म चित्रण को क्या कहते हैं? भौतिकी, भूगोल, मृदा भूमि, पेड़ पौधों। What is the microscopic study of soil called? क्या होगा, बताइए। इसका होगा मृदा भूमि। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक मिट्टी कौन सी होती है? सबसे अधिक मिट्टी कौन सी होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, नीली मिट्टी। Which soil has the highest fertility? Red soil, black soil, yellow soil, blue soil। बताइए जल्दी से। हाँ जी, सबसे ज्यादा होती है रेड सोयल। कौन सी? रेड सोयल। मिट्टी का रंग किसे देखकर पता चलता है? मिट्टी का रंग किस चीज को देखकर पता चलता है? बताइए। प्राथमिक परत देखकर, पानी की परत देखकर, मूल परत या फिर उपकरणीय परत? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। मृदा में कौन सा तत्व पाया जाता है जो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है? क्या पाया जाता है? क्या कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इज सोयल दैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी आयरन, डी नाइट्रोजन। जल्दी बताइए क्या पाया जाता है? बी पोटेशियम पाया जाता है। थैंक यू नवीन सर। ठीक, धन्यवाद पवन सर, बहुत मस्त तरीके से चल रहा भाई। एक चीज़ ध्यान रखो, आप दिमाग को दौड़ाने पे ज़्यादा जोर लगाओ, बोलने पे कम, दिमाग को दौड़ाओ। रैपिड राउंड चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, तो रैपिड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जवाब भी आपको रैपिड देना है, बहुत स्पीड से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है,
किस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाए जाते हैं? तत्व क्या कहते हैं? विच सॉइल इज कंटेंट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स? 1 सेकंड का टाइम है, तुरंत बताओ। चलो वेरी गुड। ये क्वेश्चन पहले भी इस तरीके का आया था। तो मृदा मिट्टी क्या है? लोएमी सोइल कहते हैं इसको। इंग्लिश हिंदी में मत डाउट में जाओ, इंग्लिश को पढ़ो। लोएमी सोइल, ये कई बार आता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, मृदा की आपूर्ति। एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? मृदा या मृदा? भाई मृदा है, री की मात्रा है, ये तो मृदा बोलो, मृदा मृदा मत करो। तो क्वेश्चन है, मृदा की आपूर्ति को किसे कहते हैं? कुछ गड़बड़ है, इंग्लिश में है। व्हाट इज द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल कॉल्ड? देखो इंग्लिश में ठीक है, व्हाट इज द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल कॉल्ड? क्या कहते हैं? इंग्लिश में ही देखना। देखो हिंदी में शायद टाइपिंग वाले थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, पर हिंदी में ध्यान, इंग्लिश में अच्छा है। वाटर पाइपलाइन, अट्रैक्शन प्रोग्राम, फर्टिलिटी या सोयल सुटेबिलिटी? 1 सेकंड का टाइम है, तुरंत प्रभाव से। वेरी गुड। इसको कहते हैं फर्टिलिटी या उपजाऊता। ठीक है, मिनरल मतलब मिट्टी में मिनरल जो होंगे वो क्या होगा? वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ तो होगी। जैसे जलोढ़ मिट्टी है जिसमें ज़्यादा मिनरल है, वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल है। समझ में आया? वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, मृदा में कौन सा तत्व पौधे के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता? आई रिपीट, पेपर से चपरासी को चाहिए इसका नोट को अगर नहीं ध्यान दिया और उसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो पूछा गया मृदा में कौन सा तत्व पौधों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता? इंग्लिश में विच एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लांट्स इन द सोइल? मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक या आर्गन? हिंदी में अग्नेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस या जिंक? 1 सेकंड का टाइम है, दिमाग लगाओ। वेरी गुड। इसका जवाब है आर्गन। क्या जवाब है? आर्गन या जिंक। क्या जवाब है? जिंक। जिंक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, जैविक खेती में कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? विच सॉइल इज कंसीडर्ड सुटेबल फॉर द ऑर्गेनिक फार्म? ऑर्गेनिक फार्म देखो ना, आजकल जो खीरा 20 रुपए किलो, ऑर्गेनिक वाला 200 रुपए किलो, यानी नेचुरल तरीके से हो रहा है। उसमें कुछ अपने खाद खुद नहीं मार रखी। पुराना टाइम याद करो, दादा परदादा के टाइम पे सब कुछ ऑर्गेनिक होया करता। आज वही ऑर्गेनिक का नाम रख के ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो सावधान। देखते हैं, ऑप्शन है लाल मिट्टी, बालू मिट्टी, मृदा मिट्टी, रेतीली मिट्टी। इंग्लिश में ध्यान से देखो, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, लोएमी सॉइल या क्ले सॉइल? कौन सी मिट्टी ऐसी है जो जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अच्छी मानी जाती है? 1 सेकंड का टाइम है। वेरी गुड। इसका जवाब है लोएमी सॉइल। क्या नाम है? लोएमी सॉइल है। ठीक है, आगे चलते हैं। पवन सर आएंगे। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी में नमी की मात्रा, मिट्टी में नमी की मात्रा को कौन सा उपकरण मापता है? क्या करता है? मापता है। तो बताइए, क्या रेन गेज, प्लाटोमीटर, टर्बिडीटर, हाइड्रामीटर? तो आपका उत्तर होने वाला है डी, हाइड्रामीटर। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? क्या नहीं है? नहीं है। अभी नवीन सर ने 2 मिनट पहले ये बताया था, जहां पर भी नहीं या नोट है उसको पहले अंडरलाइन करो। क्या करो? उसको पहले अंडरलाइन करो। नोट, विच एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द रोल ऑफ सोइल? ठीक है, बताइए। 1 सेकंड का आपके लिए समय है, समय समाप्त। इसका उत्तर होगा धूल या फिर डस्ट, इंग्लिश में डस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे उपयुक्त मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन
सही है, यह बालू नहीं होती। बी, यह अधिक वातावरणीय होती है। सी, यह मृदा भूमि और बालू मिश्रण होती है। डी, यह अधिकतर तत्वों की आपूर्ति नहीं करती। क्या नहीं करती? आपूर्ति नहीं करती। जहां भी आपको नहीं दिखे तुरंत प्रभाव से उसको अंडरलाइन करें। तो क्या होगा इसका उत्तर? यह मृदा भूमि को बालू मिश्रण होती है। क्या है? सी उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृदा की उपयुक्तता का माप किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? माप किसे कहते हैं? देखिए इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट डू वी कॉल द मेजरमेंट ऑफ सोइल सुटेबिलिटी? सोइल लेयर, फर्टिलिटी, सी फर्टिलिटी, डी सोइल मेजरमेंट। 1 सेकंड का समय देते हैं। इसका उत्तर होने वाला है फर्टिलिटी। क्या? फर्टिलिटी, उपजाऊता। इसी प्रकार से नवीन सर फिर से आते हैं। थैंक यू पवन सर। स्पीड पूरी हाई लेवल पे होनी चाहिए भाई, दिमाग लगाते आगे। अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, मिट्टी के उपादानों में शामिल नहीं है। विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूड इन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोयल? बताओ भाई कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी एयर। 1 सेकंड का टाइम है और टाइम कंप्लीट। इसका आंसर है बैक्टीरिया। क्या जवाब है? बैक्टीरिया। बाकी सब बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, मृदा के उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में होता है? इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज फाउंड इन हायर क्वांटिटीज? हायर क्वांटिटीज ध्यान देना। फॉर द यूजफुलनेस ऑफ द सॉइल, फॉर द यूजफुलनेस ऑफ द सॉइल, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम। 1 सेकंड का जवाब है। वेरी गुड, इसका जवाब है नाइट्रोजन। क्या जवाब है? नाइट्रोजन बहुत 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 जरूरी है मिट्टी के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से पढ़ना। मिट्टी में अधिकतर तत्वों की उपलब्धता को किसे कहते हैं? इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक। What do we call the availability of most elements in the soil? What do we call the availability of most elements in the soil? Primary constituents, secondary constituents, roots या water? 1 सेकंड का टाइम है, जवाब बताइए। वेरी गुड, इसका जवाब है प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या जवाब है? प्राथमिक उपादान। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा में कौन सा प्रमुख तत्व पौधों के लिए आवश्यक होता है? मृदा में कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक होता है? इंग्लिश में देखते हैं। विच मेजर एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स in the soil? For the plants in the soil, option A calcium, B magnesium, C iron, D phosphorus। 1 सेकंड का टाइम है। वेरी गुड, इसका जवाब है डी फॉस्फोरस। क्या जवाब है? क्या जवाब है? फॉस्फोरस। आगे पवन सर आएंगे। लीजिए पवन सर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, मिट्टी के लिए उच्च आपूर्ति के कारण यह पोषक तत्वों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मिट्टी का नाम है? कौन सी मिट्टी का नाम है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बालू मिट्टी, मृदा मिट्टी। बताइए। बी देखते हैं, काली मिट्टी। नेक्स्ट आते हैं भाई। एक टाइम का जो 1 सेकंड का या 2 सेकंड का आपको जो समय दिया जा रहा है ना, उसमें आप कोशिश करें कि कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। जितनी जल्दी आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, आपको नंबर पक्के होते रहेंगे। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। बेस्ड ऑन द लेयर्स ऑफ सोयल इज दिस सोयल ड्राई और वेट, सोयल ड्राई और वेट, लोमी सोयल, सैंडी सोयल, वाटर टेबल या फिर रेड सोयल। बताइए इसका उत्तर क्या रहने वाला है। हाँ जी, समय समाप्त। देखते हैं, इसका उत्तर रहने वाला है वाटर टेबल। कुछ समय पहले आपने नवीन सर ने आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज बताई थी, वहीं से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। कहाँ गए और क्वेश्चन? हाँ ये आ गए। धरती के उपरांत सबसे ऊपर वाली परत कौन सी? सबसे ऊपर वाली परत किसे कहा जाता है? क्या प्राथमिक परत को, मूल परत, रेतीली परत या चट्टानी परत, किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, किसे कहा जाता है? प्राथमिक परत को। किसको? प्राइमरी लेयर, फर्स्ट प्राइमरी लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में पानी सबसे ज्यादा रहता है? क्या वो काली मिट्टी या वो लाल मिट्टी या मृदा मिट्टी या कच्ची मिट्टी? बताइएगा। इन विच टाइप ऑफ सोयल डज वाटर रिटेन द मोस्ट? ए ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लोमी सोयल, क्ले सोयल। बताइए, 1 सेकंड का समय मिलता है आपको। आपका समय समाप्त। लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। नेक्स्ट नवीन सर आइए और अपना कुछ क्वेश्चन बच्चों के सामने। थैंक यू पवन सर। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक पवन सर ने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का टाइम आ गया है, तो चलो मेरे धुरंधरों जी जान लगाओ। क्वेश्चन है, सबसे पुरानी चट्टान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में व्हाट इज द टर्म फॉर द ओल्डेस्ट रॉक लेयर? ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड कोस्टल रॉक, थर्ड वेव रॉक या फोर्थ एंशिएंट रॉक। 1 सेकंड का टाइम है। वेरी गुड, एंशिएंट रॉक। क्या कहते हैं? एंशिएंट रॉक। क्वेश्चन नंबर 26 है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी में टेक्निकल एरर है। इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज गुड फर्टाइल सोइल कॉल्ड? ये पूछा गया, जो अच्छी फर्टाइल वाली सोइल है वो क्या कहलाती है? बताओ भाई। ये लोएम, सैंड, क्ले सोइल। लोम कहलाती, क्या? लोम। ठीक, वेरी गुड। 27, किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन ए विच सोइल इज नोन एज ब्लैक सोइल? लोएमी सोइल, क्ले सोइल, सैंड सोइल या रेड सोइल? 1 सेकंड का टाइम है। वेरी गुड, सैंडी सोइल। किसे? सैंडी सोइल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ गए हैं तुरंत प्रभाव से। 28 है, मृदा में कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा होता है? विच सब्सटेंस इज मोस्ट अबंडेंट इन सोयल? सैंड, वाटर, क्ले, एलिमेंट। ओह, इसका आंसर तो यहीं दे रखा है, पानी। क्या होता है? वाटर या पानी। चलो भाई आगे पवन सर बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे गहरी परत को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ सोयल कॉल्ड? बताइए, भूरे मिट्टी, प्राकृतिक परत, उपकरणीय परत या फिर भूमि परत? क्या इसको क्या कहा जाएगा? उपकरणीय परत, उपकरणीय परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, धरती के उपरांत मूल्यवान उपकरणीय परत किसे कहा जाता है? इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंटल लेयर अबव द अर्थ कॉल्ड? रेतीली परत, चट्टानी परत, मृदा परत या बालू परत? जल्दी से इसका कमेंट में क्वेश्चन आंसर दीजिए। हाँ जी, क्या कहा जाता है? चट्टानी परत। क्या कहा जाता है? चट्टानी परत, रॉकी लेयर, रॉकी लेयर।
इसी के साथ ये सीरीज़ समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू पवन सर। पवन सर ने एक विचार दिया था, देखो भी ध्यान दिया हो तो उसमें कहा गया है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पवन सर ने कहा था कि ज़िंदगी में जीना सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। ये ज़िंदगी जीना सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, पर ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो दूसरों की कॉपी करते हैं और ये भूल जाते हैं कि सबका एग्ज़ाम अलग है। आप अपना अलग एग्ज़ाम दे रहे हो, हम अपना अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं। कॉपी करने से नहीं, मेहनत करने से काल कटेगा। तो इसी के साथ दोनों भाई विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।